Hello friends, myself Vishnu Narayan Saxena. Today I am going to discuss to you about rectifier. हम पहली बात करते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है. ओके, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है. मींस अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है. अब यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चंस आते हैं. पहला तो ये कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई, और दूसरा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऐसा. हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वह बेसिकली अल्टरनेटिव करंट होती है, एसी होती है. और जो हमारे मोस्टली इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे घर के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हम बात करें टेलीविज़न की, जैसे हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स डीसी पर वर्क करते हैं. तो हमें एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है. अल्टरनेटिव करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चेंज हो, या ऐसा सिग्नल जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट पीरियोडिकली चेंज हो, एक समय के बाद चेंज हो. यहाँ फिगर में अल्टरनेटिव करंट के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए जा रहे हैं. जैसा कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी डायरेक्शन एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिवर्स हो जाती है. डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे. ओके, अभी ये आपको यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है. मैंने टाइप्स ऑफ करंट शो किए हुए हैं. इसमें ये आपका अल्टरनेटिव करंट है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एक टाइम पीरियड के बाद चेंज हो रहा है. ओके, इसके बाद जो डायरेक्ट करंट है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है आइडियल कंडीशन में. तो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो गई, डायरेक्ट करंट क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो गई. ओके, अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफायर कैसे अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है. ओके, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, इसे समझने के लिए कुछ फैक्ट्स को हमें मानना होगा. फैक्ट्स क्या है साहब, कि एक डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसे हम सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस. ओके, अगर हम डायोड को सर्किट में फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है. अगर हम डायोड को सर्किट में रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है. ओके, फिर से देखें हम. डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसे हम सर्किट्स में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. पहला फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है और इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. ओके, अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब डायोड के एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और डायोड के कैथोड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करें.
तो डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, और यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, इफेक्ट्स हैं, और इन इफेक्ट्स के आधार पर हम यह बता पाएंगे कि डायोड एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी साइकिल की हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। ओके, दिस इज योर एसी वोल्टेज एंड दिस इज योर डीसी वोल्टेज। आउटपुट में हमें वोल्टेज इस ढंग से मिलेगा। ओके, अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करें। एक्चुअल इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, और सेकेंड ब्लॉक आपके डायोड का। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका फंक्शन बेसिकली हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। इनपुट में हम जो एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसका एम्पलीट्यूड होता है 230 वोल्ट्स, जो हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो सबसे पहला ब्लॉक आपका ट्रांसफार्मर हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। सपोज यहाँ पर 230 वोल्ट एसी वोल्टेज है, दिस इज 230 वोल्ट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है, इसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देना। It may be 12 volt, it may be 18 volt, and it may be 15 volt. It depends on your requirement. तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि डायोड हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो हाई वोल्टेज पर वर्क नहीं कर सकता। अगर आप इस पर डायरेक्ट हाई वोल्टेज लगाओगे तो ये बर्न हो जाएगा। ओके, तो हमने जैसे ही यहाँ पर 230 वोल्ट एसी अप्लाई किया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर हमें सपोज 12 वोल्ट एसी मिला। ओके, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आप अप्लाई करोगे तो आपका जो पॉइंट ए है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट बी, और हमारा जो डायोड है वह फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। ये देखिए आप, एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, तो जैसे ही यह फॉरवर्ड वाइस में आएगा डायोड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, और हमें आउटपुट पर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब हम एसी वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाएगी तो जो आपका पॉइंट ए है वह नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, और जो पॉइंट बी है वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। क्लियर? तो जो आपका डायोड है इसका एनोड नेगेटिव से कनेक्ट है और इसका कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, और आपका डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक एन ओपन स्विच। ये आपका ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है ये हमें लोड के अक्रॉस ऑब्टेन नहीं होगी। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन हो जाएगी। फिर से ये प्रोसेस, फिर आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी इस ढंग से, और जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा
कि जब एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के अक्रॉस अप्लाई की जाती है तो वह क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है और उसको ये एज इट इज पास कर देता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर लेता है।